बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आज हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन कुछ यूँ है, A perfect square can be expressed as the product of two integers of equal value, ठीक है। एक परफेक्ट स्क्वायर असल में एक प्रोडक्ट होता है, किसकी प्रोडक्ट होता है? ऐसे इंटीजर्स की जो इक्वल वैल्यू रखते हैं, ठीक है। जब भी हम दो सेम नंबर इक्वल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो उसका रिजल्ट नंबर 4 आएगा, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 9, और 9 क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा 3 का, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 16, तो 16 क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा 4 का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 49 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, तो 49 क्या है? वो परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 7 का, क्योंकि जब हम 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ तो वहाँ पर रिजल्ट क्या आता है? 49, तो 49 हम कह सकते हैं कि जी 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। एंड 7 इज स्क्वायर रूट ऑफ 49, ठीक है। तो 49 का 7 के साथ रिलेशन परफेक्ट स्क्वायर का है, और 7 को हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट है किसका? 49 का। तो इसको हम लिखने का मेथड ये है, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 आ जाएगा। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, आप स्क्वायर को इससे मतलब पावर 2 ले लेते हैं, और स्क्वायर रूट को हम इस सिंबॉलिकली इस जो सिंबल गिवन है इसके साथ हम डिनोट करते हैं। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज एक्सप्रेस्ड विद दिस सिंबल दिस, ठीक है। इस सिंबल के जरिए हम स्क्वायर रूट को मैचिंग करते हैं। देयरफॉर 49 अंडर रूट, जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, इक्वल टू 7 होता है। एक्सप्रेस इसको पढ़ने का तरीका यह है, द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, ठीक है। We know that for integer of like sign the product is positive, ठीक है। हम जानते हैं जब like sign के इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस इक्वल टू प्लस, और नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव इक्वल टू प्लस, ठीक है। जिस तरह अगर 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई प्लस 5 होगा तो उसका आंसर भी प्लस 25 होगा, ठीक है। अगर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 होगा तो उसका आंसर भी हमारे पास प्लस 25 होगा। तो जब भी लाइक साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। फॉर अनलाइक साइन द प्रोडक्ट इज नेगेटिव, और जब अनलाइक साइन लाइक आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। चाहे 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 करेंगे तो वहाँ पर रिजल्ट माइनस 25 आएगा, ठीक है। ये प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4 करेंगे तो वहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? माइनस 16, ठीक है। तो सेम जो साइन होंगे, लाइक साइन होंगे, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव, और अनलाइक साइन का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर के जरिए हमें स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 2-3। तो 4 जो है वो इक्वल है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो अब अगर आपने किसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, सबसे पहले आप स्क्वायर रूट के सिंबल यूज़ करते हैं, और उसके जितने भी फैक्टर हों उसके स्क्वायर रूट के सिंबल्स के अंदर हम उसके तमाम फैक्टर को लिख लेते हैं, ठीक है। फिर अगर जो पेयर्स बन रहे हैं उनको स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, और स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और बाकी जो इंटीजर बचते हैं वो इसका आंसर होता है, ठीक है। तो 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 होगा, ठीक है। इस तरह 16 है, तो 16 के अगर फैक्टर बनाए तो ये 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 16 होता है। ये 4 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है, 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो इसको हमने सिंबॉलिकली 4 मल्टीप्लाई 4 किया, फिर 4 स्क्वायर अंडर रूट ले लिया, और स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल होकर हमारे पास जो 4 है ये 16 का हमारे पास क्या आ गया? स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करना है और हमने इसका स्क्वायर रूट बताना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम सबसे पहले उसके फैक्टर बनाएंगे, और फैक्टर बनाने में आपने सबसे पहले माइंड में लिखना है जो सबसे छोटा पहाड़ होगा वो पहले लेके जाएंगे, और इस तरह हम ऐसे बड़े की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब 324 है, इसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 1, अब 3 है, 3 2 का अगर 2 होती तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता 2 के साथ। अब 3 है तो हम क्या करेंगे? 2 1 are 3, 2 1 are 2 करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 था तो हमारे पास 1 बचता है, तो ये 1 क्या होगा? नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? अगला होगा वो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 6 12 और 2 2 4 हो जाएगा। सिमिलरली 2 8 16 2 1 2, फिर 3 2 6, और यहाँ पे क्या होता है? 8 और 6 में 8 में 6 का डिफरेंस 2 का होता है, तो ये 21 हो जाएगा, और 3 7 21, ठीक है। 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3 हो गया। हम अब इनके तमाम फैक्टर हम इसलिए लेते हैं। 324 है वो 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने क्या करना है? इनके पेयर्स बना लेने हैं 2 2 के, ठीक है। दो जो सेम होंगे 2 2 को इकट्ठा करके ऊपर
बार लगा लेंगे, यहाँ एक 2 के ऊपर बार आ गई, फिर 3 के ऊपर बार और एक नेक्स्ट 3 के ऊपर बार आ गई, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट का साइन यूज़ करेंगे और ये क्या आ जाएगा, ये 3/24 स्क्वायर रूट और यहाँ पे स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, ठीक है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये स्क्वायर भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और इसके स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बचता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये 2 3 6 और 6 3 18, तो 18 हमारे पास स्क्वायर रूट होगा 324 का, और इस तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 19845 मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हम नंबर गिवन है, आपने ये फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो अब हमें 19845 गिवन है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है कि जिसको हम इसके साथ डिवाइड करें तो उसके बाद जो रिजल्ट बचे वो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हम इसके तमाम फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर हम उसको तरह लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 4 टाइम, 5 1 टाइम और 7 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम इस तरह लिखेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 3 है और जो 7 है, नंबर 7 एंड 3 अपेयर इन ए पेयर्स, ठीक है, और 5 इन सिंगल, ठीक है। यहाँ पे 3 भी स्क्वायर्स की फॉर्म में है और 7 भी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, सिंगल फॉर्म है। तो अगर हम इस नंबर को 5 के साथ डिवाइड कर दें तो जो इसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस तरह अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो कि वो पूछे कि ऐसा नंबर आपको दे दे और वो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये करें कि इसका किस नंबर के साथ डिवाइड किया तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, आपने सबसे पहले इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आपने उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, जो सिंगल बच जाएगा तो वो उसी नंबर के साथ आप डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा, वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा।